अब्बास अब्द सालेह। हाय 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 हाय। आमिलुस सालेहात का तर्जमा बदलें, ओ अब्बास वालो, अब्बास के गुलामों, अब्बास के नौकर। यकीन की आखिरी इंतहा पे बैठा हुआ है अबुल फजल अब्बास। बस जल्दी जल्दी एक हुक्म है और गुजर जाऊंगा, ज्यादा फजाइल पड़ गया। कल शब अशूर होगी ना और मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। सरकार अबुल फजल अब्बास असहाब हजरत इमाम हुसैन के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। कमांडर था ना फोर्स का, और कैसा सिपा सलार था कि इसने 72 को 9 लाख के साथ पूरा दिन लड़ाया। ये पॉलिसी थी जंग की हजरत अबुल फजल अब्बास। मौला अबुल फजल अब्बास ने जो ख़याम की तरतीब बताई थी, जिस तरीके से ख़याम को नस्ब किया गया था, वो अरब में पहली दफा ऐसी तरतीब लगी। नाल जो घोड़े के पांव के नीचे नाल होती है ना, जिसको आप इंग्लिश में अगर सी लिखेंगे, इस तरतीब के साथ हज़रत अबुल फजल अब्बास ने ख़याम की तरतीब लिखी। ये अंसार के खैमे, फिर हाशमियों के खैमे, फिर अली के बेटों के खैमे, फिर इमाम हुसैन के खैमे, फिर शहजादियों के खैमे, फिर पीछे हाशमियों के खैमे, फिर पीछे अंसार के खैमे, पीछे खंदक खोदी गई, उस खंदक में आग जलाई गई। सुबह से लेकर शाम तक फौजी अशकिया परेशान रही कि हमें इस 72 के साथ जंग करनी कैसे है। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल हजरत अबुल फजल अब्बास के पास था। इन्होंने जंग की तरतीब इतनी तफसील के साथ रखी। 72 ने 9 लाख को असर तक मसरूफ जंग रखा। कल की मजलिस में हो सका तो मैं शब अशूर की मजलिस में बताऊंगा कुछ निशानियां कि मौला अबुल फजल अब्बास ने कल 10 मुहर्रम के दिन जंग का नक्शा कैसे बनाया था, मैदान कैसे सजा। आज मुझसे सिर्फ सुनना कि हजरत अबुल फजल अब्बास रात की 1 तारीख की और बैठ गए साहब हुसैन को लेकर। इस खुतबे को किसी सहाबी ने रावी नहीं है, कोई सहाबी, इसकी राविया खुद अली की बेटी है। फजाइल पढ़ रहा हूं मैं, फजाइल। बीबी कह रही है कि मैंने सुना कि मुझे ये इल्म में आया कि हजरत अबुल फजल अब्बास साहब हुसैन से कल की जंग के बारे में कोई खुतबा दे रहे हैं। बीबी कहती मैं दीवार के साथ पर्दे के साथ खड़ी थी, या मेरे कानों में अब्बास की आवाज आ रही थी। हजरत अबुल फजल अब्बास का बदन का साया बीबी कह रही है कि मैं अपने खैमे में महसूस कर रही थी। अब्बास ऐसे अपने दोनों हाथ बिला तशबी हथेलियां रेत पे रख के ऐसे तशहुद में जैसे शेर शिकार पे बैठते हैं, ऐसे हजरत अबुल फजल अब्बास बैठे हुए। तो बैठने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं हुसैन के 72 साहब की तरफ देखा। देखने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार व मौलिजल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार आलिल्लाहिल अबरार ला तफज़हु मिन हुजूमिल कफ़ार व ला तफसलु मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम कलाबन नार व फराशल असार कैफ़ युक़ादिमु बिज़ातिल अतयार। हज़रत अबुल फजल अब्बास ने यूं इमाम हुसैन के असहाब की तरफ देखा और उससे पहले मुंह आसमान की तरफ कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार, तारीफ है उस अल्लाह की जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है। वह मुलिजल लैल वन नहार, फसाहत और बलागा देखिएगा, जो रात से दिन को निकालने वाला है। क्योंकि खुतबा शब अशूर हो रहा था। अबुल फजल अब्बास कहते हैं तारीफ उस अल्लाह की है जो इनवार का इब्तिदा करने वाला है, जो रात से दिन को निकालने वाला है। ये देखने के बाद हज़रत अबुल फजल अब्बास ने इमाम हुसैन के सहाबा को देखा और देखा अम्मा बाद, इसके बाद अय्युहल अखयार, ऐ मेरे भाइयों व या अंसार आलिल्लाहिल अबरार, ऐ अल्लाह की आल के मददगारों, हाय हाय हाय, ऐ अल्लाह की आल के मददगारों, ऐ अल्लाह की आल के मददगारों, फतवे की दुकान ना निकालना, गाजी के जवार में बैठे हो। अब्बास के जुमले पे शक करे बंदा यही हैवान हो जाता है। हज़रत अबुल फजल अब्बास ने कहा या अंसार आलिल्लाहिल अबरार, ऐ अल्लाह की आल के मददगारों, या अंसार आलिल्लाहिल अबरार, ला तफज़उ मिन हुजूमिल कफ़ार, इन काफिरों की कसरत से ना घबराना, ला तफज़लु मिन कसरतिल अशरार, इन शरीरों के हजूम से खौफज़दा ना होना। ये कह के अब्बास ने खैमे का पर्दा हटाया, बाहर 9 लाख की सफ़ों की तरफ देखा, लिअन्नहुम कलाबन नार, ये सारे दोज़ख के कुत्ते हैं। लिअन्नहुम कलाबन नार, ये सब दोज़ख के कुत्ते हैं। वो बाहर दावा कर रहे थे कि हम नमाजी हैं। यकीन करें अगर थके हैं तो मैं छोड़ूंगा,
खुतबे की सतर नहीं मैं जाया करूंगा। हुआ है मैं अपने मौला और आका को जामन बना के करबला में अब्बास के जुमले उसी लहजे और उन्हीं अल्फाज के साथ पढ़ने लगा हूं जैसे तारीख में लिखे हैं। फरमाए तारीफ उस अल्लाह की है जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो रात से दिन को निकालने वाला है। इन काफिरों के मजमे से ना घबराना, इन शरीरों की कसरत से खौफजदा ना होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। वह फराशल असार, ये सारे ही हरामजादे हैं। जाओ जाके पूछो उलमा से फराशिल आसार का तर्जमा क्या है। ये सब गुनाहों की पैदा करदा है, ये सब गुनाहों की तारीकियों में पैदा हुए हैं। इसका तर्जमा किया है ये सब बिन बाप के बेटे हैं। मासूम का हुक्म है कि मासूम का कातिल कभी हलाली नहीं होता। और ये जुमला सिर्फ यह नहीं हजरत अब्बास का है, कभी मौका मिला तो शहजादी ज़ैनब ने शाम के दरबार में कहा, जब यजीद मलाऊ ने कहा था क्या कहा तेरे अल्लाह ने, हम तुम्हें यहां तक कैद करके ले आए, हमने तेरा भाई मार दिया, तेरे अल्लाह ने क्या किया। फरमाया फरौन ने भी मूसा के कत्ल का मंसूबा बनाया था, लेकिन फरौन में और तुझ में फर्क है। मूसा को वो कत्ल इसलिए ना कर सका, वो हलाली था। जुमले है बीबी के, जिसने शक किया सैयदा का खुतबा है, नहीं कर सका। अली की बेटी का खत्म। ये कहने के बाद इमाम हुसैन के असहाब की तरफ देखा मौला अब्बास ने। देखने के बाद मौला अब्बास ने कहा लक़द अख्तारकुमुल्लाह फ़ी ज़र्रिल अव्वल, ए हुसैन के साहबियों, तुम्हें हुसैन ने यहां नहीं बुलाया, तुम्हें अल्लाह ने पहले दिन से चुना है। लिनुसरत वलीयही व फ़रहत नबीयही, अल्लाह ने तुम्हें चुना है अपने नबी की नुसरत के लिए और अपने वली की खुशी के लिए। अंतुम लुबुल बरिया व खलासतुल खलीका, तुम हदायत के जौहर हो, तुम मखलूकात का खिलासा हो। ये तारुफ करवाया हुसैन के नौकरों का, फिर उन्होंने कहा अलस्तुम तारुफुनी, आओ मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाऊं। अना हैबतल जब्बार, अना तलबतल करार, अना सैफ साहिब जुल्फकार, आओ मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाऊं। मैं करार की तलब हूं, मैं जब्बार की हैबत हूं, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार हूं। कैफा युकादिम बज़ातिल हथियार, कैसे हो सकता है ये हुसैन के कत्ल का मंसूबा बना ले। जुमले हजरत अब्बास के फरमाए लौला इज़्नल इमाम लिअजल सैफ उसाबी, ये कैसे कत्ल हुसैन का मंसूबा बना सकते हैं अगर हुसैन मुझे कल इजाजत दे दे। उस दौर में जब सब अरब लड़ते कैसे, तलवार से और ढाल से, ये कत्ल का मंसूबा बनाते अगर कल मेरा इमाम, मेरा मौला, मेरा हाकिम मुझे इजाजत दे दे। अजल सैफ उसाबी व समा तुरसी, मैं उंगलियां तलवार बना दूंगा, आसमान ढाल बना दूंगा। जिब्राइला, कल मैं ऐसे लड़ूंगा जिब्राइल की रूह कांपेगी। कल मैं ऐसे लड़ूंगा कि इज़राइल यहां से भाग जाएगा, इनके बदनों से नवाक रूहें मैं निकाल दूंगा। सुन आखिरी जुमला फजाइल का। हजरत अबुल फजल अब्बास अभी इतना कह रहे थे, या बाहर से किसी के घोड़े के टापों की आवाज आई और एक हुसैन के सहाबी ने कहा, ए मौला अब्बास, जब आप खुतबा दे रहे थे, आप हमसे कलाम कर रहे थे, फौज यजीद का कोई सिपाही मुखबरी करने के लिए खंदक पार करके हमारे खैमों के करीब आ गया था, किताबे कदी इतना देखना था। अब्बास ने बिजली किसी तेजी से खैमे का पर्दा हटाया, बगैर जीन के अब्बास घोड़े की पुष्ट पे सवार हुए। अब्बास ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को एड़ लगा के अब्बास ने खंदक को अबूर किया। खंदक को अबूर करके अब अब्बास अपने खैमों की तरफ नहीं रहे, अब्बास खंदक अबूर करके फौजी अशकिया की तरफ गए। फौजी अशकिया की तरफ जाके अब्बास एक ऊंचे टीले पे खड़े हुए। ऊंचे टीले पे खड़े होकर अब्बास ने कहा, या नस्मतुल फजूर, ऐ गुनाहों के पैदा कर दो, ऐ शराब पीने वालों की औलादो, तुम में से कोई हमारे खैमे की तरफ आया था। अब्बास, शब अशूर तुम्हें आखिरी बार समझाने आया है, ये सोच के उन खैमों की तरफ आना, तुम हिजरत की रात में आए थे, उस रात अली सो रहा था, आज अली जाग रहा। सोच के आना, सोच के आना, सोच के आना।
तुम हिजरत की नार बैते नूर की तलाशी लेने आए थे। उस रात अली सो रहा था, आज अली जाग रहा है। जितनी देर अब्बास जिंदा रहा, लश्कर यजीद जागता रहा। इनकी आंखों से नींद चली गई अब्बास के डर से। शहादत शुरू करने से पहले यह जुमला कहूंगा, और यह जुमला नोहा खान बैठे हैं, मेरे भाई जिशान बैठे हुए हैं, हसनैन बैठे हुए हैं, मोहसिन बैठे हुए हैं, इतने नोहा खान बैठे हुए, अली अब्बास बैठा हुआ, सैयदा वजी भाई बैठे हैं। मुझे माफ करना, एक नोहे का शेर हुसैन ने पढ़ा था और 10 मुहर्रम पढ़ा था, और हुसैन ने अब्बास की लाश पे पढ़ा था। वो नोहे का शेर पढ़ने लगा हूं। मौला हुसैन ने अब्बास की लाश पे आकर, अब्बास वो आंखें जो तेरे खौफ से जागती थी आज वो सो गई, और वो आंखें जो तेरे यकीन के साथ सोती थी वो आज जाग गई। ये कह के हुसैन अब्बास की बिन बाजू लाश पे बैठे और रो के कहते, तेरे कातल सो गए, सकीना जाग गई। अब शाम वाले सोएंगे और अली की बेटियां जागेंगी। हर साल 8 मुहर्रम अब्बास तफसील से पढ़ता हूं। थक गए हो तो सांस लेते रहना। मैं आपके मजाज बशरी तकाजों से वाकिफ हूं। इतनी देर से बैठे हुए हो, जाहिर हो, जियारत के लिए आए हो, बदन थका हुआ है। जब बदन थकने लगे और नींद आने लगे तो एक लम्हे के लिए जहन में इतना सोचना, 2 रातें रह गई हैं। एक आज की जो गुजर गई, कल है शहीदों की रात, परसों है गरीबों की रात। दुआओं में मांगा था अल्लाह से अली ने अब्बास को। मौला अब्बास दुनिया में आए, हाथों पे लेके अली बैठे थे। या आलिया आई, बीबी ने अपने भाई को हाथों पे लिया। बीबी ने अब्बास के कान पे मुंह रख के कोई बात कही। अब्बास ने आंखें खोली, अली की आवाज आई, ज़ैनब क्या कहा है? रो के कहती है, बाबा अम्मा ने कहा था जब भाई दुनिया में आए उसे कहना ज़हरा सलाम कहती थी। तुझे सैयदा ने सलाम कहा है। बड़ा प्यार करते थे आले मोहम्मद हजरत मौला अब्बास। अली की बेटियां, मेरी शहजादियां हर लम्हे मौला अब्बास को हाथों पे उठाती थी। मौला अब्बास इतना जमीन पर न चले बचपन में जितना अली की बेटियों ने उठाया। इतना लाड, इतना लाड, इतना नाज। आले मोहम्मद के घर के लाडले थे मौला अब्बास। एक दिन जब बचपन था, बड़ी सख्त जुमला है ये, मैंने शहादत भी पढ़नी है। मैं सोच रहा था कि ये रवायत पढ़ूंगा, इसके बाद कौन शहादत सुने। मौला अब्बास का बचपन था ज़ीशान भाई, और मौला अब्बास शहजादों की तरह अली के घर में रहते थे। क्या जिंदगी! हुसैन सीने से लगाते, हसन सीने से लगाते। अली की बेटियां हमेशा कुरान समझ के होती। बीबी उम्मुल बनीन कहा करती थी, अब्बास तो बड़ा खुश नसीब। अब्बास मेरा लाल, मैं ज़हरा की कनीज हूं। कोशिश किया कर ज्यादा लम्हे मस्जिद में भाइयों के साथ रह कर, घर कम आया कर। अम्मा क्यों? फरमाया जो तुझे उठाती है ना ये बाबे से पर्दा करती हैं। ये आवाजें चाहिए थी अब्बास की। जो तुझे उठाती हैं ना ये भाइयों से पर्दा करती हैं। अब्बा तुझे सारा जरा दिन हाथों में उठाती है, मां को तकलीफ होती है।
लम्हा तकलीफ नहीं होने दी अहले बैत ने अब्बास को। एक दिन मां सहन में बैठी थी, बिला तशबीह अबुल फजल अब्बास का बचपन, दौड़ते हुए अंदर, अम्मा अम्मा अम्मा। बीबी का जिस्म का, अब्बास मैंने जिंदगी में पहली दफा तुझे इस हालत में देखा है, अब्बास खैर है? पहली दफा अपनी पूरी जिंदगी में करबला में ये जुमला पढ़ने लगा हूं। पढ़ा था मैंने 2-4 दफा कहीं और, करबला में पहली दफा अब्बास के सामने पढ़ने लगा हूं। बीबी उम्मुल बनीन रोगी कहती है, अब्बास क्या हुआ है तेरे चेहरे पे ये जर्दी क्यों है? अब्बास का बदन कहां पर आता, छोटे छोटे हाथ जोड़ के, अब्बा मुझे बताओ हुसैन की मां को किसने मारा था? अम्मा मुझे सिर्फ इतना बता दे, हुसैन की अम्मा का दरवाजा किसने जलाया था? बीबी उम्मुल बनीन रो के कहती है, अब्बास क्यों ऐसी बातें पूछ रहा है? रो के कहता, मैं अक्सर देखता था बहन और भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोते थे। आज मैं हुजरे के दरवाजे पे खड़ा था, ज़ैनब ने हुसैन मौला से कहा, हुसैन अगर मेरा अब्बास होता, मेरी माँ का पहलू जख्मी ना होता, मेरी माँ का चेहरा जख्मी ना होता, अम्मा तेरे गाजी का जिगर फट जाएगा। अम्मा मुझे बता दे, हुसैन की माँ को किसने मारा था? या अली मस्जिद से दौड़े हुए आए। मौला अली की बात है, या अब्बास मां से ना पूछ, मेरी गोद पे बैठ। अब्बास तू अली का बेटा है। अब्बास जैसे बाबे ने सब्र किए, अब्बास तेरे सब्र भी वैसे ही है। अब्बास अब्बास मैंने ज़हरा की मजलूमियत देखी है, तू ज़हरा की बेटियों की मजलूमियत देखेगा। अब्बास अभी तेरे इम्तिहान बाकी है। किताबें कहती है एक दिन मौला अली घर है, बीबी उम्मुल बनीन देख के कहती है, मौला सुबह से मेरा अब्बास नहीं आया। मौला अली मस्जिद से गए, मदीने की गलियों में ढूंढते ढूंढते जब जन्नतुल बकी में पहुंचे, अब्बास ज़हरा की कब्र में बैठा रो के कह रहा था, बीबी मुझे माफ कर देना, बीबी तू अपने जख्मी हाथों से मेरे लिबास सीती रही है, बीबी तू अपने जख्मी हाथों से मुझे सलाम कहती रही है, बीबी मैं तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा करता हूं, बीबी मैं तेरी बेटियों की चादरों को कुछ नहीं होने दूंगा, बीबी मैं तेरे बेटों की जिंदगियों को। वतन से लेके चल पड़े अब्बास को। मालियुस सब्तैन में भी रवायत है, अर्जी नामी एक शायर, उसने एक अरबी में अशार लिखता था और आके मौला हुसैन के हरम में मौला हुसैन को पहले सुनाता था। उसने एक शेर लिख दिया और शेर ये लिखा कि यौम आशूर हुसैन अब्बास की पनाह में थे। ये शेर लिख दिया, लेकिन जैसे ही कब्र हुसैन में आ डर गया, ये शेर कहीं मुझसे ज्यादा सख्त लिखा गया। शेर नहीं पढ़ा, बाकी कलाम सुना के चला गया। ख्वाब में हुसैन आए, फरमाया मुझे अपना नया कलाम सुना। जल्दी से ख्वाब में उठा और मौला को कलाम सुनाया। मौला का नहीं, वो शेर सुना जो तूने मेरी कब्र में नहीं पढ़ा। कहता मौला मैं डर गया था, मौला बस मुझे इतना बता दें, आप आशूर वाले दिन अब्बास की पनाह में थे। फरमाया सिर्फ मैं नहीं, अली की बेटियां भी अब्बास की पनाह, पूरा दीन अब्बास की पनाह में, पूरा दीन अब्बास। जो पहली दफा आया है उसे नसीहतन ये बात कहता हूं। अक्सर पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन के ज़हन में होता ना कि मौला हुसैन ज्यादा शान, तो ज्यादा वक्त मौला हुसैन के पास गुजारे। किताबों में लिखा हुआ है कि जिक्रुल अब्बास में एक ज़ायर आता था, ज्यादा टाइम मौला हुसैन के हरम में गुजारता था, कभी कभी मौला अब्बास की जरीब पे आता।
आखिरी दिन जियारत करके जाने लगा, सोया, ख्वाब में ज़हरा आई। बीबी कहती आज के बाद करबला ना आना। बीबी मुझे कोई गलती हुई, मैं तू मेरे बेटे की जियारत करने क्यों नहीं आया? कहता बीबी मैं तो रहा ही हुसैन के हरम में हूं। रो के कहती तू मेरे अब्बास की कब्र में क्यों नहीं आया? ये जियारत की इरफानियत है। हुसैन के हरम में जाने से पहले गाजी की हरम से गुजरो, चाहे तुम रहते हुसैन के हरम की तरफ हो, पहले अब्बास के हरम। अब्बास के हरम से गुजरे हुए जाहिर को हुसैन बड़ा प्यार करता है, क्योंकि इस मौला का लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। अब्बास से होते हुए हुसैन तक जाया कर। हुसैन करबला में चले गए। बस ज्यादा पड़ गया हूं, शहादत में इतने दर्द है, इतने दुख हैं इस शहादत। हौसला हौसला, तसल्ली से, इत्मीनान से सुनना। 10 मुहर्रम सूरज तुलू हो गया। सारा रास्ते के मजमून छोड़े, खैमे कैसे हटाए, खत कैसे खींचा। मैंने कल भी कहा था, हुसैन टीले पे होते, अब्बास एक एक लाश मक्तल में गिरते, हुसैन उठाते और गाजी के हवाले करते। जब सिपाही थोड़े रह गए और हुसैन मजलूम हो गया, अबुल फजल अब्बास चलते चलते मौला हुसैन के पास आए। गरीब ज़हरा रेत के टीले पे बैठे हुए थे। कब्ज़ाए तलवार पे हुसैन की पेशानी थी, सर के बाल खुल के चेहरे पे आए हुए थे। मौला अब्बास ने जमीन पे बैठ के आहिस्तगी से कहा, मौला मुझे इजाजत है। बिला तशबीह पेशानी से सर उठाया। हुसैन ने बेकसी के आलम में अब्बास को देखा, देख के कहा, अब्बास आप मेरी फौज के अलमदार हैं। अब्बास ने एक नजर दाएं और एक बाएं देखा, देखा वो फौज कहां है जिसका मैं अलमदार हूं। मौला मेरे लायक शागिर्द मेरी आंखों के सामने घोड़े की जीन से गिर गए। मौला अब मुझे मौत की इजाजत दे दे, मौला अब मुझे लड़ने की इजाजत दे दे। हुसैन कहते नहीं अब्बास, लड़ना नहीं, लड़ना होता मैं ज़ैनब साथ लाता। मैंने जंग करनी होती मैं बेटियां साथ लाता। अब्बास हम जंग नहीं करने आए, अब्बास हम वादा परवरदिगार पूरा करने आए। अब्बास जब चाहूंगा तुझे भेज दूंगा। अब्बास वापस चले जाओ। अब्बास रोते हुए वापस आए। जब वापस ही गुजर रहे थे खैमे के करीब से, एक खैमे से एक छोटी सी शहजादी की आवाज है, बाबा अली मेरा असगर बड़ा प्यासा है। चाहते हुए भी अब्बास ना जा सके, रुक गए। मासूमा बाहर आई, चाचा अब्बास फुरात से पानी ला दे। बीबी बाबा नहीं जाने दे रहा। बीबी देख के कहती है, चाचा अब्बास बाबा ने आपको लड़ने की इजाजत दी, पानी की इजाजत तो दे देंगे। मैं बाबा से कहूं? मैं चल बीबी, आगे आगे 4 साल की सैयदादी, पीछे पीछे 32 साल का अब्बास। मौला हुसैन ने टीले से सकीना और अब्बास को इकट्ठे आते देखा। हुसैन की आवाज आई, मेरे अल्लाह अब राजी है। अब्बास सकीना को लेके आ रहे हैं। मासूमा चलती चलती बाबा की गोद में आई, रो के कहती, बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाजत दे दें। हुसैन रो के कहते, किसके लिए पानी चाहिए? फरमाया मेरे असगर के लिए। ये जुमले कान खोल के सुनना अगर मातम करना है। हुसैन की आवाज आई, सकीना पानी किसके लिए चाहिए? फरमाया असगर के लिए। हुसैन रो के, सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई लगता है। हुसैन रो के, अब्बास मेरा क्या लगता है? फरमाया बाबा आपका भाई लगता है। हुसैन ने सकीना को गोद में बिठाया, रो के कहा, मुझे बता तेरे भाई की उम्र कितनी है? फरमाया 6 माह। फरमाया
फरमाया मेरे भाई की उम्र कितनी है? फरमाया 32 साल। हुसैन रोक के सकीना फैसला तू करना, ऐसा ना हो न तेरा 6 माह का बचे न मेरा 32 साल। फैसला सोच के करना, न तेरा 6 माह का बचे न मेरा 32 साल का बचे। बाबा सिर्फ पानी लाएंगे। अच्छा मासूमा मशकीजा ला। मासूमा मशकीजा लेके आई, एक हाथ में मासूमा की अलम, एक मशकीजा। अब्बास ने हलम हाथों पे लिया। मासूमा 4 साल की, अब्बास जवान। बीबी ने कहा चाचा मैं मशकीजा पहना हूं। अब्बास झुके झुके झुके, इतना झुक गए गाजी के हाथ मासूमा के कदमों पे आ गए। मासूमा ने चचा को मस्कीजा पहनाया, रेत के टीले पे गरीब ज़हरा ये सारा मंजर देखते रहे। फरमाया सकीना पानी लेने के लिए भेज रही है। फरमाया हाँ बाबा। फरमाया जा सकीना मुसल्ले पे बैठ जा, तेरा चचा पानी ले आए। हुसैन ने इतना कह के कमर पे हाथ रख के हुसैन उठे। ये जुमला सख्त है लेकिन तैयारी मातम की करना। मौला अब्बास के एक हाथ में अलम था और कांधे पे मशकीजा था। मौला अब्बास चले, हुसैन पीछे पीछे चलना शुरू हुए। एक रेत के टीले के पीछे हुसैन गए जहां से खयाम नजर आना बंद हो गए। हुसैन रोक के कहते अब्बास एक बार मुझे सीने से लगा। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के सीने पे रखे। मौला हुसैन की आवाज आई मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बहनें लेके कहां जाऊं, मैं बेटियां लेके कहां जाऊं? तो मातम की तैयारी कर जो मातम करने आया है। रो के फरमाया अब्बास तेरे सहारे पे मैं अली की बेटियां लेके चला था, मुझे बता मैं ज़ैनब को लेके कहां जाऊं? अब्बास की आवाज आई मौला तेरी बेटी ने इजाजत दी है। हुसैन ने अब्बास के नियाम से तलवार को खींचा, रोके अगर जाना है तलवार दे के जा। अब्बास रोके कहते मौला लाना पानी है लेकिन तलवार तो मेरे पास हो, अगला जुमला तुम्हें कब्र अब्बास तक रुलाएगा। हुसैन रोके दे ये है तेरी तलवार, लेके जानी है तो ले जा, लेकिन इतना जहन में रखना जो जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं, बदले मेरी कलसूम ने देने हैं, बदले मेरी रुकैया ने देने हैं, बदले मेरी सकीना ने देने हैं। तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना से दिए नहीं जाने, तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना के रुखसारों। अजरुकुम मिनल्लाह। ए मौला इन नवाजों पे रहम फरमा। ए करीम करबला अपने अब्बास का पुरसा ले। ए मेरी बकिए वाली बीबी हमारा पुरसा कबूल कर ले। मौला भाई अरशद जाफरी आपकी कबूलियत सैयदा इसे मंजूर फरमाए। इन सारे भाइयों की मेहनत सैयदा कलम इज्जत दे। इस भाई को मौला औलाद दे जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है। यहां से कोई खाली हाथ वापस ना जाए। अब्बास सोच के लड़ना। अब्बास 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 मैं ज़ईफ हो गया। अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अब्बास मुझे नजर नहीं आ रहा। अब्बास मैंने पूरी करबला तेरी आंखों से देखी है। हाँ मैं इस जुमले की वजाहत करूं। मौला हुसैन लड़ते हुए मक्तल में मुजाहिद नहीं देखते थे। अब्बास टीले पे बताते थे औन कैसा लड़ रहा है, मोहम्मद कैसा लड़ रहा है, जुहैर कैसा लड़ रहा है, मुस्लिम कैसा लड़ रहा है। मौला हुसैन अब्बास की आंखों से करबला देखते थे। हुसैन रोक दे अब्बास अब तू ही जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कहां है? अभी हुसैन ने यह गुर्बत की बात की या 4 साल की बेटी उठी रोके कहती ना बाबा गरीब ना हो, तेरी सकीना अभी जिंदा है।
मौला अब्बास का घोड़ा सैयदादियों के खेमे के सामने से गुजरा। मक्तल कहती है जिस खेमे के सामने से अब्बास का घोड़ा गुजरता, कोई बीबी कहती वाह मदीना, कोई कहती वाह हसरता, कोई कहती वाह हिजाबा। जब मौला अब्बास की अपनी बहन रुकैया का खेमा आया, अब्बास घोड़े की जीन से उतरे, बहन के खेमे में चले गए। रोक के कहते रुकैया तेरे खेमे में इसलिए आया हूं, थोड़ी देर के बाद मेरा मौला अकेला रह जाएगा, तुम मेरे मौला का मुर्तज इख्तियार करना, जुलजना पे जीन रखना, मेरे हुसैन को न लगे कि मेरा अब्बास मारा गया है। शाम के बाजार में ज़ैनब के आगे खड़ी रहना, कोई पूछे तो कहना मैं अली की बेटी हूँ, पत्थर अपने सर पे खाना, अली की बेटियों को जख्म ना आने देना। ये कह के मौला अब्बास का घोड़ा जाने लगा। फिजा की आवाज आई, अब्बास एक बार वापस आ। ज़ैनब कह रही मुझसे मिल के जा। मौला अब्बास का घोड़ा अली की बेटी के दरवाजे पे आया। बीबी ज़ैनब रो के दी भैनी दा मान सलामत रवे, एक मिन्नत हम शीर ते लाई वंज, कल मिलने ने जेवर कह दिया वाले, कि मैं पावने हिल समझाई वंज, कि मैं बोलना नाल शराबी दे, मैनू बोल के वीर दिखाई वंज, कि मैं टुरना है सारियां गलियां। अब्बास रस्सियां कैसे पहनते हैं, अब्बास बाजारों में खुतबे कैसे देने हैं। मौला अब्बास घोड़े की जीन पे बैठे। अब्बास का घोड़ा करबला के टीलों पे चला। हुसैन की बेटी बाप के शानों पे आई। हुसैन रो के कहते सकीना अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सकीना तू मुझे बताना। रो के कहती बाबा मेरे चचा का घोड़ा टीलों से उतर के लश्कर में चला गया है। बाबा वो देख फौजें मेरे चचा से डर गई हैं। बाबा वो देख लश्कर रस्ते दे रहे हैं, जहां से मेरे चचा का घोड़ा गुजर रहा है, सर हवाओं में उड़ रहे हैं, बदन जमीन पे गिर रहे हैं। हुसैन सर झुका के कहते मरहबा 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 अली का बेटा। आवाज आई बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात में उतर गया है। हुसैन की आवाज आई सुबहान रब्बी अला। आवाज आई मेरे चचा ने मशकीजा भर लिया है। हुसैन की आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आई मेरे चचा का घोड़ा दरिया से बाहर आ गया है। हुसैन की आवाज आई सुबहान अल्लाह। आवाज आई मेरे चचा का घोड़ा खयाम की तरफ आ रहा है। हुसैन की आवाज आई या सबू हो या कदूस। आवाज आई बाबा एक लम्हे के लिए थोड़ा चलिए, मुझे मेरा चचा नजर नहीं आ रहा। सकीना की आवाज आई बाबा मेरे चचा का दायां बाजू गिर गया है। हुसैन की आवाज आई इन्ना लिल्लाह। आवाज आई बाबा मेरे चचा का बायां बाजू गिर गया है। आवाज आई इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय हुसैन, हाय अब्बास। मौला अब्बास का घोड़ा फुरात से बाहर आया। या गाजी मेरी मदद करना, दरिया से घोड़े का बाहर आना था। या हकीम इब्ने तुफैल मलाउन ने वार किया, अब्बास का दायां बाजू कटा। एक मलाउन ने छुप के वार किया, अब्बास का बायां बाजू कटा। गाजी ने मशकीजा अपने दांतों पे लिया, अब्बास ने सीने की टेक दी। अब्बास का चेहरा खयाम की तरफ था। या हुरमला मलाउन ने 3 नोकों वाला तीर अब्बास के मशकीजे पे मारा। मशकीजे से पानी का गिरना था। अब्बास के बाजू तो थे कोई ना। अब्बास ने पानी बचाना चाहा, एक मलाऊ ने लोहे का गोर। रुकाऊं मैं, रुकाऊं मैं गुजर रहा था लेकिन डर गया, कहीं मेरा मौला अब्बास नाराज ना हो जाए। इजाजत है पढ़ूं के गुर्ज लगा कैसे था, नहीं पढ़ता पूरी दुनिया में कहीं। करबला है मैं पढ़ने लगा हूं। अब्बास के बाजू नहीं थे, मशकीजा सीने से था। एक मलाऊ ने सामने बैठ के तीर मारा, तीर अब्बास की आंख में लगा।
आंख से तीर निकल के दिमाग से पार हुआ। अब मुझे बताओ, तेरी मेरी आंख में कांटा चला जाए किससे निकालते हो? हाथों से। अब्बास के हाथ नहीं थे, अब्बास ने अपना सर नीचे किया ताकि तीर जानुओं पे रख के खींचे। अब्बास बेगैरत ने लोहे का गोश मारा। अगला जुमला ना 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 लिखिए ना, अगला जुमला पढ़ू अगर बर्दाश्त करोगे, मरना जाना। जब लोहे का गोश लगा, मख्तल कहती है अब्बास का दिमाग कांधों पे आ गया। ना लाना अभी, ना लाना अभी, मुझे मुसाहिब पढ़ना है। गलत पढ़ू, बीबी का मुजरम बनू। किताब चाहोगे मैं भी दिखाता हूं। अब्बास का दिमाग रखो करबला में उलमा के सरों पे कुरान, हर सर नेज़े पे था, अब्बास का सर नेज़े पे नहीं था। अब्बास का सर कपड़े में बांध के घोड़े की गर्दन में बांधा गया, इसलिए कि सर में नेज़े की जगह ही। तुमने करबला में शहादत नहीं सुननी तो कहां सुननी है? अब्बास घोड़े की ज़ीन से गिरे, आवाज आई मौला मैं गिर गया। हुसैन की आंखों की बिनाई नहीं थी, हुसैन ने तलवार निकाली, अल्लाह अकबर कह के कभी गरीब दाएं की तरफ दौड़ता, कभी बाएं की तरफ दौड़ता, दौड़ दौड़ के कह रहा तूने मेरा शेर मार दिया, तूने मेरा गरीब का भाई मार दिया। हुसैन जब अब्बास की लाश पे पहुंचे, तुम्हें पूरी दुनिया में बताया जाता है अब्बास के बाजू कटे थे, अब्बास के बाजू कटे थे, अब्बास के बाजू कटे थे। करबला कसम है मुझे गाजी की कब्र की, मक्तल कहती सिर्फ बाजू नहीं, इन्होंने हुसैन के आने से पहले अब्बास के पांव काटे, अब्बास की टांगे काटी, अब्बास का बदन काटा। इन्होंने अब्बास इतने टुकड़ों में बांट दिया। हुसैन कभी उधर जाते, हुसैन कभी